हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले इकोनॉमिक्स का ये पार्ट मतलब मॉक टेस्ट आपका 4 है, जिसमें हम 31 से लेके 40 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। मतलब 10 क्वेश्चन आज के सेशन के रहेंगे। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एसएससी, बैंक, रेलवे और खासकर आपके यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो एसएससी सीजीएल के लिए चल रहा है सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप अर्थव्यवस्था से जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चंस यहाँ आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल्स को आप लोग लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 10 क्वेश्चन का सेशन, वो भी अपडेटेड। इकोनॉमिक्स देखो अपडेटेड मांगी जाती है। अर्थशास्त्र किन की रचना थी? तो अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो ये आपकी कौटिल्य लिखी थी ना, लेकिन यहाँ पे आपको कौटिल्य कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो चाणक्य तो दिख रहा है। चाणक्य और कौटिल्य क्या था? एक ही थी। ऑप्शन सी इज राइट। सी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि अर्थशास्त्र ग्रंथ की जो रचयिता थे कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो 2-3 नाम याद करना। क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त हो जाएंगे, ठीक है, और चाणक्य भी हो जाएंगे। चाणक्य, ओके। यह प्राचीन भारतीय संस्कृत में एक लिखी गई, हम बोल सकते हैं कि राजनीति से, अब ये यहाँ पे इकोनॉमिक्स से नहीं है, ये राजनीति, अर्थशास्त्र और जो सैन्य रणनीति, जो इस पे जो प्रशासन पर आधारित ये थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन बताना किस वर्ष हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन की बात करना, तो देखते हैं इसमें क्या आंसर सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। बी में लिखा 1949 में। तो क्या हो जाएगा? 1949। राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन हुआ था 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, मतलब आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ठीक है, क्या बताना है? क्वेश्चन है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, और आपके ऑप्शन हैं वस्तु मुद्रा, शाक मुद्रा, पत्र मुद्रा, चेक मुद्रा। सिंपल सा है, ऑप्शन सी ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पत्र मुद्रा ही चलती है, ठीक है। अब लेकिन पत्र मुद्रा के साथ साथ देखो, इसका समय समय अनुसार ये चीज़ें चेंजेस होती रही। पहले सांकेतिक मुद्रा थी, अब प्लास्टिक मनी भी आई है ना, फिर कागज़ की मुद्रा भी थी। इस टाइम पे जो प्लास्टिक मनी ही कहेंगे। अब तो ये सांकेतिक मुद्रा मतलब अब उस ऑनलाइन हो गया, बोले हो गया, यही दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है निम्न में कौन विधि ग्राम मुद्रा है? तो ऑप्शन इसमें दिए 10 रुपये का नोट है, चेक है, ड्राफ्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम मुद्रा की हमें बात करना है। किसकी? ग्राम मुद्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा 10 रुपये का नोट, ठीक है। ग्राम मुद्रा की अगर बात करें, ये दो अलग अलग शब्दों से बना, जहाँ मुद्रा का अर्थ धन होता है, पैसा, और ग्राम का अर्थ होता है गांव। तो गांव का पैसा है, ग्रामीण धन भी हो सकता है, इसका मतलब होता है। तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना से इसे जोड़ा गया था, और छोटे छोटे शहरों को चीज़ों से इसमें जोड़ी गई थी। तो यहाँ पे 10 रुपये का नोट ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? बताइए। ऑप्शन है आपका धात्विक मुद्रा, ऑप्शन बी है आपका पत्र मुद्रा, ऑप्शन सी है सिक्के, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आजकल मुद्रा का कौन सा रूप प्रचलन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पत्र मुद्रा, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। अब पत्र मुद्रा जैसे हम कागज़ के नोट हैं, डिजिटल मुद्रा, दोनों ही प्रचलन में बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सुविधा और डिजिटल क्रांति का है, जो डिजिटल भुगतान का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये पत्र मुद्रा अभी भी भारत सहित कई देशों में आधिकारिक और रोज़मर्रा के लेन देन के लिए बनी हुई। लेकिन देख रहे हैं बकाया सारी चीज़ें क्या ऑनलाइन होने लगी, तो वो आपको डिजिटल मुद्रा में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है कि आपका कि मुद्रा के कार्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है आपका माध्यम नहीं है, मापन नहीं है, भुगतान नहीं है, लेखन एवं संपादन नहीं। तो मुद्रा के काम क्या नहीं है? यहाँ पे हो जाएगा लेखन एवं संपादन नहीं। भाई माध्यम है, मापन भी है, भुगतान भी है। तो मुद्रा के कार्यों में एक और हम चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे विनिमय का माध्यम तो मुद्रा है ये,
मूल का मापक है। वस्तु विनिमय प्रणाली एक अलग चीज़ हो जाती थी, वस्तु को लेन देन एक दूसरे से करना मूल तंत्र, ठीक है, तो वो अलग चीज़ थी। यहाँ पे लेखन एवं संपादन है। आसान क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन नंबर है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, ये बताइए। ऑप्शन आपको है कि लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। तो सबसे ज़्यादा अगर बात है चांदी और सोना का हुआ था, है ऑप्शन डी। सोने और चांदी का जो सर्वाधिक उपयोग हुआ था, जबकि तांबे का भी प्रारंभिक मध्यवर्ती दौर में सिक्कों के रूप में थोड़ा बहुत उपयोग हुआ था। सोना और चांदी का जो अपनी दुर्बलता और मूल्य के कारण ऐतिहासिक रूप से इन्हें मुद्रा के रूप में पसंद भी किया गया था, ठीक है। सोना को आप जानते ही हैं क्या है, चांदी क्या है। सोना अपनी सुंदरता है, मतलब महिलाएं जो धारण करती हैं। चांदी भी बहुत आभूषणों को सिक्के के बनाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन नंबर है, उसमें लिखा है कि इनमें से कौन साख का आधार नहीं है। अब कौन से नहीं है, इसमें लिखा है कि विश्वास नहीं है, या शिक्षा नहीं है, चुकाने की क्षमता नहीं है, ऋण की अवधि नहीं है। तो साख का आधार नहीं है, तो वह सबकी शिक्षा नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, शिक्षा नहीं है। अब कैसे भाई, किसी से शिक्षा उधार थोड़ी, किसी से उधार लेने वाले जो व्यक्ति की शिक्षा साख का आधार नहीं बोल सकते, बल्कि ब्याज दर, सांप्रदायिक पुनर्भुगतानी तरीका, ये सब है। और साख के आधारों में विश्वास, भरोसा, मुद्रा, लेन देन की और चुकाने की क्षमता शामिल है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है, सब लोग जानते हैं, टका हो जाएगा, है ना। रुपया नेपाल का है, भारत का, पाकिस्तान का, डॉलर अमेरिका, ईरान, दिनार। लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। इस आंसर का, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के क्वेश्चन इतने थे, आपके 10 क्वेश्चन खत्म हो गए हम लोगों ने। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करिए। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए डेली रहेगा एक होमवर्क के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।